हेलो फ्रेंड्स, वेलकम माय यूट्यूब चैनल एलटी फैशन डिज़ाइनर। दोस्तों, आप सभी का एक और नई वीडियो में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि तुरपाई करने का क्या सही तरीका होता है, किस तरह से हम तुरपाई करेंगे। जैसे आप पैंट में तुरपाई कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, या सूट में तुरपाई कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे, ब्लाउज में कर रहे हैं तो किस तरह से करेंगे। तो ये चीज़ें हम आपको बहुत ही अच्छी तरीके से समझाएंगे। तो आप इस वीडियो को पूरा देखिएगा, लास्ट तक देखिएगा, आपको अच्छी तरीके से एक ही बार में समझ में आ जाएगा। और फ्रेंड्स, इसके साथ साथ हम आपको ये भी बताएंगे कि ब्लाउज में हुक किस तरह से लगाते हैं और हाई किस तरह से बनाते हैं, ये भी बताएंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाएगा। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम ये समझ लेते हैं, जैसे ब्लाउज में हम तुरपाई करेंगे या सूट में तुरपाई करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे। तो सबसे पहले आपको जो धागा डालना है वो निडल में सिंगल धागा डालना है, और सिंगल धागे में ही आपको गांठ बांधना है। इसमें हमें डबल धागा नहीं डालना है, क्योंकि ये जो कपड़ा है हमारा पतला कपड़ा है, और इसमें हम जैसे डबल धागा डालते हैं तो जब भी हम इसमें टाँके उठाएंगे तो हमारे जो टाँके हैं वो छिकने लगेंगे, यानी दिखाई देने लगेंगे। तो जब हमारे दूर से ये टाँके दिखाई देने लगेंगे तो ये हमारा जो है बहुत ही भद्दा लगेगा। तो जब भी आप सूट में या ब्लाउज में या गले में तुरपाई करें तो आप सिंगल धागे से तुरपाई करें, तो ये बेहतर रहता है। तो अब हम इसमें तुरपाई करेंगे, फिर हम आपको ये बताएंगे कि पैंट में आप तुरपाई करेंगे तो किस हिसाब से करेंगे, तो उसके बारे में भी हम आपको बताएंगे। तो इस तरह से इस कपड़े को हम पकड़ लेंगे। पकड़ने के बाद दोस्तों हम यहाँ से इसको स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ से हम इस तरह से इसको स्टार्ट कर लेंगे। यहाँ पर अच्छी तरीके से आपको गांठ लगा लेना है, जिससे आपकी जो तुरपाई है वो खुले नहीं। अब दोस्तों, किस तरह से आपको करना है, आपको क्या करना है, यहां से आपको दो रेसे उठाना है, अच्छी तरीके से दो रेसे उठाना है, और इस तरह से आपको क्रॉस में इसको फोड़ना है, निडल को इस तरह से। और फिर आप इसमें से दो रेसे उठाएंगे, फिर आपको इस तरह से निडल को क्रॉस में फोड़ना है। आपकी जो निडल है वो क्रॉस में जाना चाहिए, इस तरह से, जिस तरह से हम आपको दिखा रहे हैं। आप बहुत ही गौर से देखिएगा। बहुत से लोग क्या करते हैं फ्रेंड्स, यहां से इस तरह से रेसे को उठाते हैं और इस तरह से सीधा कर देते हैं, लेकिन इस तरह से आप सीधा करेंगे तो ये गलत तरीका है। इस तरह से हमारी तुरपाई नहीं होती है। तुरपाई करने का यही सही तरीका होता है कि हम इस तरह से इसको उठाएंगे और इस तरह से क्रॉस में निडल को डालेंगे, फिर हम इस तरह से इसको करेंगे, फिर इस तरह से क्रॉस में डालेंगे। तो ये तरीका होता है हमारी तुरपाई करने का। इसी तरीके से आपको तुरपाई कर लेना है। तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा। यदि आपको समझ में नहीं आया है तो आप दोबारा से वीडियो को प्ले करके देख सकते हैं। तो इस तरह से आपको तुरपाई कर लेनी है। अब दोस्तों, हम आपको बता देते हैं, जैसे आप पैंट में तुरपाई कर रहे हैं तो पैंट में करेंगे। तो जैसे पैंट का जो कपड़ा है दोस्तों वो मोटा होता है, तो मोटे कपड़े पर हम क्या करते हैं, इस तरह से हम डबल में धागा कर लेते हैं। तो ये दोनों धागे हम मिला लेते हैं आपस में। मिलाने के बाद दोस्तों तब हम पैंट की मोरी पर तुरपाई करते हैं, क्योंकि जो है पैंट का कपड़ा मोटा होता है, उसमें हमारी जो तुरपाई है वो छिकती नहीं है, तो इसलिए हम उस पर डबल धागे से करते हैं। अब दोस्तों हम बताते हैं आपको हुक किस तरह से लगाते हैं ब्लाउज में। तो यहाँ से हम इस तरह से हुक को रखेंगे, यहाँ से इस तरह से हम हुक को रखेंगे। रखने के बाद दोस्तों इसमें हम इसको लगाएंगे। तो अच्छी तरीके से आपको इसे दबा लेना है। दबाने के बाद यहाँ से आपको इस तरह से, यहाँ पर पहले एक साइड इसको पक्का करना है। इस तरह से लगाने के बाद दोस्तों आपको क्या करना है, यहां से इसको इस तरह से करेंगे। करने के बाद इस तरह से यहाँ पर गांठ लगाएंगे। ये थोड़ा सा हुक हमने अंदर की तरफ लगा दिया है। आप जब भी लगाएं तो इसको सेंटर पर लगाएं। तो ये हम सिर्फ आपको समझा रहे हैं, तो आपको अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। और हुक थोड़ा सा अंदर हम इसलिए लगाते हैं क्योंकि जो हुक है या हमारी हाई है वो दिखाई ना पड़े, तो इसलिए भी हम थोड़ा सा अंदर लगाते हैं।
तो इस तरह से आपको हुक लगा लेना है। अब दोस्तों हाई किस तरह से हम बनाते हैं ब्लाउज में, चलिए वो समझते हैं। तो हाई बनाने के लिए दोस्तों इस तरह से हमने डबल में धागा कर लिया है। डबल में हम इस तरह से धागे को डालेंगे, तो हम इस तरह से इकट्ठा कर लेते हैं, यानी ये हमारे जो धागे हैं वो 4 धागे हो गए हैं। तो जब भी आप हाई बनाएं तो इस तरह से 4 धागों को कर लें। करने के बाद दोस्तों अब इसमें हम बनाते हैं, तो इसमें से हम एक बनाकर आपको दिखाते हैं। तो इस वाली हाई को हम बनाएंगे, तो यहाँ से हम इसको इस तरह से नीचे की तरफ से इसको इस तरह से फोड़ेंगे, यानी सुई को इस तरह से निकालेंगे। निकालने के बाद दोस्तों जितनी भी आपको लंबी हाई रखनी है तो इस तरह से हम इसको कर लेंगे। करने के बाद दोस्तों इसी वाले पॉइंट पर हम दोबारा से इसको निकालेंगे। अब दोस्तों इसमें हमें बनाना है, तो यहाँ से हम इस तरह से इसको डालेंगे। डालने के बाद इस तरह से हमें इसमें एक राउंड देना है। तो इस तरह से राउंड देने के बाद इस तरह से हमें निकाल लेना है, अच्छी तरीके से हमें खींचना है। और इसी तरीके से हम दूसरी बार भी इसी तरीके से करेंगे। इस तरह से आपको गांठ लगाते हुए जाना है। तो फ्रेंड्स इस तरह से ये हमारी हाई बनती है। तो इस तरह से हमने इसको बना लिया है और इस तरह से हमारा जो है हुक लगाया जाता है और इसी तरीके से हमने ये तुरपाई कर ली है। तो फ्रेंड्स ये हमारा जो है वो कंप्लीट हो गया है। आपको अच्छी तरीके से समझ में आ गया होगा हाई बनाना। तो फ्रेंड्स आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए दीजिए इजाजत। थैंक्स फॉर वॉचिंग।